हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नायरा होती है वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर बड़ी दादी जो होती है वो उसके पास बैठी हुई होती है। उन्हें अभी होश नहीं आता है। नीचे पुलिस वाले जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, कहते हैं कि कितना टाइम बोला है डॉक्टर ने, कितना टाइम लग जाएगा आपकी बच्ची को होश आने में, क्योंकि हमें उनका बयान लेना है। हम नहीं चाहते कि ये केस ज़्यादा पेचीदा होता चला जाए। जब तक हम नायरा का कोई बयान नहीं लेंगे, जब तक हमें कुछ पे पता नहीं चलेगा। उधर नायरा जो होती है उसके ख्वाबों में ये सब आ रहा होता है, वो रोने लगती है, कहती है कि मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और वो सुकन्या का नाम लेती हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है कि वो होश में ही ये बोल देती हैं कि मैंने सुकन्या को नहीं मारा है, वहाँ पर तो कोई और ही था। सुकन्या ने ही अपने बॉयफ्रेंड के सिर में डंडा मारा था। जैसे ही नैतिक घर पर आते हैं, देखते हैं वहाँ पर पुलिस की फोर्स होती है पूरी, और वो कहते हैं कि क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ मेरी बेटी को। इतना कहने के बाद वो पुलिस वालों से बात करते हैं। पहले नायरा के पास जाते हैं। नायरा जो होती है वो बेहोश होती है। जैसे उन्हें हल्का सा फिर से होश आता है, तभी उनके जो पापा होते हैं वो नायरा के पास ही बैठ जाते हैं। उनकी मम्मी भी कहते हैं कि नैतिक पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया, और मैंने तुम्हें इतने फ़ोन मिलाए, तुमने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया। और मैं तो बिल्कुल ही मैंने तो जिद पकड़ ली थी कि पिकनिक पर जाएंगे, लेकिन परिवार में सब लोगों ने जो है मना किया था। सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी केप टाउन में, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर। ऐसा कह रहे कि अक्षरा जो होती है अपने पुराने टाइम को याद करने लगती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जैसे ही अक्षरा देखने के लिए जाती है नायरा को, उन्हें होश नहीं आया होता है। वो उनके पास बैठी हुई होती हैं कि देख मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची मुझसे दूर चल जाए। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ। इतना कहने के बाद वो नैतिक से बात करने लगती हैं। कहती हैं कि नैतिक तुम्हें क्या लगता है कि हमारी नायरा ने कुछ किया होगा। फिर से नायरा को वही सीन याद आने लगता है, और अक्षरा जो होती है वो सारी बात अपने नैतिक को बताती हैं। कहती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद तुम वहाँ होते तो इतनी बात नहीं बिगड़ती। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि काश मैं अपने प्रिंसेस के पास होता तो मेरी प्रिंसेस आज इस हालत में ना होती, क्योंकि मैं इस बात को वहीं पर कंट्रोल कर लेता। उधर नैतिक जो होते हैं वो पुलिस वालों से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये खबर आई हुई होती है कि जिस ट्रेन में इन लोगों के साथ हादसा हुआ वहाँ पर विक्की भी था। इसका मतलब विक्की मरा नहीं है। ये लोग जो होते हैं सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, नक्श होते हैं, वो कहते हैं कि मम्मा पापा कहाँ गए हैं। सारी बातें सुन रहे होते हैं। मीडिया वाले जो होते हैं बराबर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जो रेल का हादसा हुआ है वो तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है, हमें आप सबका इंटरव्यू लेना है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये तो वही लड़का है विक्की जिसके मर्डर के बात हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जब तक विक्की नहीं पकड़ा जाएगा हमारी नायरा भी निर्दोष साबित नहीं होगी। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो घर आ जाते हैं एक एक करके। अक्षरा जो होती है वो अपना चेंज वेंज करके नीचे आती हैं। नायरा को होश आ जाता है। नायरा जो होती है ऊपर की तरफ होती है, अक्षरा नीचे होती है। पुलिस वालों से बात चल रही होती है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि अगर मेरी बेटी गुनहगार है तो इसे ज़रूर जेल जाना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। जैसे भी ये बयान देगी बिल्कुल सच सच बोलेगी। हमने अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया कि सच का साथ दें, और हम भी सच का साथ देंगे। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में आप पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। आप लोग ये नहीं देख रहे कि वो हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है। आपको सिर्फ सच्चाई के साथ रहना है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। नायरा जो होती है सारी बातें ऊपर सुन रही होती है। उन्हें लगता है कि मम्मा तो मुझे भी जेल भेज देंगी, जैसे इन्होंने उस वेटर को जेल भेज दिया था। नायरा इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उन्हें ख्वाबों में पुलिस और उनकी मम्मा ही दिख रही होती हैं, कि उनकी मम्मा पुलिस वालों के साथ आ जाती हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। नायरा जो होती है अपना आपा खो देती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो घर से भाग लेती है। जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाती है चोरी छुपे, और रोड की तरफ को दौड़ लगाने लगती है। पुलिस वाले जैसे उसके रूम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर नायरा का नाम निशान नहीं होता है। वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि नायरा तुमने इधर उधर छुपा दिए। जैसे ही एपिसोड की एंडिंग होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नायरा तो बेगुनाह साबित तो हो जाती है, लेकिन नायरा अपना घर छोड़ के कहीं मिसिंग हो जाती है, जिस बात को सुनकर पूरे घर में कोहराम मच जाता है। उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर नायरा गई तो गई कहाँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।